चलिए सीधे रुक कर लेते हैं बिकरू गांव का रतीश हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। सीधे उनका रुक करते हैं। रतीश, बिकरू गांव में इस विकास दुबे ने अपना साम्राज्य फैला रखा था, अपना किला बना रखा था, उस किले को ढा दिया गया है। उसके मरने के बाद उसका साम्राज्य अब खत्म हो चुका है। उस गांव में लोग अब क्या कर रहे हैं, लोग क्या बातें कर रहे हैं, क्या कुछ अब आपने उस गांव में महसूस किया है? सबसे पहले इसकी बात। बिल्कुल, देखिए विकास दुबे का एक आतंक का पर्याय बन चुका था। आसपास के बिकरू ही नहीं, आसपास के गांव के लोग भी काफ़ी उससे थर्राते थे। कोई उसके खिलाफ जुबान खोलने को तैयार भी नहीं होता था। पुलिस ने कई बार कोशिश की थी कि विकास के खिलाफ कुछ ऐसे मुकदमे किए जाएं, ऐसी चार्जशीट तैयार की जाए ताकि उसको सज़ा दिलाई जा सके, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। हम गाँव में ही मौजूद हैं और गाँव के ऐसे शख्स हमारे साथ हैं जिन्होंने विकास दुबे के आतंक को सबसे ज़्यादा झेला है। 3 बार इन पर हमला किया गया था विकास दुबे और उनके साथियों के द्वारा, लेकिन ये खुशकिस्मत रहे जो बच गए। साल 2001 में जब शिवली थाने के अंदर राज्य मंत्री संतोष शुक्ला की हत्या की गई थी, तो दरअसल ये वही शख्स था जिनको पहुंचना था, लेकिन उससे पहले संतोष शुक्ला पहुंचे थे। हमारे साथ हैं लल्लन वाजपेयी जी, सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया जानेंगे। विकास दुबे, सबसे ज़्यादा आतंक आपने झेला है इस क्षेत्र में, उसका क्या कहेंगे? उसका आतंक सबसे ज़्यादा मैंने झेला और उसके खिलाफ सबसे ज़्यादा हम ही लड़े हैं, क्योंकि मेरी मजबूरी थी। मेरे सामने उसने प्रिंसिपल साहब की उसी 2000 में हत्या कर दी, उसमें मुझे खुल के सामने आना पड़ा। 2001 में संतोष जी की हत्या कर दी, मुझे आना पड़ा। और 2002 में मेरे घर पे, मेरे दरवाजे उसने बम्बार्ड करवा दिया, 11 लोगों से हमला करवा दिया, उसमें 3 लोग मौके पे मारे गए। इसके बाद इतना बड़ा उसका आतंक हो गया क्षेत्र में कि उसके खिलाफ बोलने वाला कोई एक भी व्यक्ति नहीं था। और इस घटना में जो इतना बड़ा ये घटना करके और इतना बड़ा ये अपराधी बना, इसमें कुछ न कुछ सफ़ेद नकाबपोशों का हाथ था और कुछ न कुछ एक आध बंदे ऐसे जुड़े रहते थे पुलिस स्टाफ से, जो उसको सारी सूचना देते थे और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई होती थी तो साम दाम दंड भेद से उसकी समाप्त करवा देते थे। आप बहुत समय से उसको जानते रहे हैं, क्या ऐसी समीकरण रहे कि इतना बड़ा नाम बन गया और इतना बड़ा खौफ का पर्याय बन गया विकास दुबे? विकास दुबे का आतंक तो इतना ज़बरदस्त था कि आसपास के लोग उसका अगर नाम नहीं लेते थे, उसको पंडित जी कह के कहते थे। उसका नाम लेने में डरते थे, ऐसा ना नाम ले और इसके बाद मेरे साथ कैसा व्यवहार करे। इतना बड़ा आतंक था। जिस क्षेत्र में वो चाहता था, चाहे वो कोई काम करने आवे, चाहे कोई कॉन्ट्रैक्टर आवे, चाहे वो ज़मीन कोई बिके, चाहे जैसी जो भी व्यवस्था होती थी, हर एक में विकास दुबे का शेयर होता था। विकास दुबे पूर्ण रूप से जुड़ा रहता था उसमें। विकास दुबे का पैसा पहुँचता था वहाँ से। विकास दुबे जिसको चाहता था उसका मान मर्दन कर देता था। और अगर उसके खिलाफ उसने समझ लिया कि ये व्यक्ति मेरे खिलाफ बोल रहा है या मेरे इससे मेरा कुछ अहित हो सकता है या ये कुछ मेरी जासूसी कर सकता है, वो व्यक्ति इस धरती पे नहीं रहता। आपने सफ़ेद पोशों के भी नाम लिए। सफ़ेद पोशों में कौन कौन से ऐसे लोग थे जो आप चूँकि यहीं पर रहे हैं और आपने सारी चीज़ों को झेला भी है, और कौन कौन से ऐसे लोग थे जो उसको सीधे उसके ऊपर हाथ रखे थे और ये इतना बड़ा आतंक फैलाए हुए था? वो तो प्रोडक्ट तो वो था, जन्मा तो वो हरिकिशन श्रीवास्तव उस समय विधायक हुआ करते थे, उनका था। लेकिन हर दल में चाहे जिसकी सरकार हो, वो अपनी पहुंच बना लेता था। कोई न कोई उस सरकार में उसका प्रिय हो जाता था और उसका वो प्रिय हो जाता था, उसकी सारी रिक्वायरमेंट वो पूरी करता था। और भी लोग हैं गांव के, उनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका? हितेन ठाकुर। हितेन, ये बताओ कि आप युवा हो, आपने तो देखा होगा ना कि कैसा आतंक यहाँ पर था। क्या कहना चाहेंगे आज विकास दुबे खत्म हुआ है? हमारा आतंक जो खत्म हुआ है बहुत अच्छा हुआ है ये, और हमारे अंदाज से जो आतंक उनसे लोग डरते थे, अब वो डर खत्म हो गया है। और काफ़ी लोग परेशान थे उन वजह से और उनके लोगों से भी परेशान थे। और कायदे में हमारा यही कहना है कि आतंक खत्म होना बहुत जरूरी था। विनाश हो गया इस चीज़ का, हमें बहुत खुशी है इस चीज़ की। और आप चाचा क्या कहोगे? विकास दुबे का आतंक इतना बड़ा था यहाँ? हमें तो बड़ी उत्साह की बात है कि क्षेत्र में शांति तो पैदा हो गई। क्या दिक्कत होती थी आप लोगों को? दिक्कत, अरे नाम लेते जो आदमी मार दिया जाता था। अच्छा, मतलब नाम लेते ही मार देते थे। क्या आप लोगों से कुछ याद आता है कि आपके गांव में आकर के किसी तरीके से विकास दुबे ने किसी को मारा हो या किसी से दुश्मनी हुई हो उसकी? यही 2 आदमी मार दिए गए थे बम्बार्डिंग से। जहाँ पर हम खड़े हैं वहीं पे 2 आदमी मारे गए।
आप आगे आइए, आप बताइए किस तरीके से। आप आइए चाचा, ये बताइए क्या कहेंगे, विकास दुबे का आज खात्मा किया गया है, एनकाउंटर हुआ है। उससे क्षेत्र के काफ़ी लोगों को राहत मिली है और चैन की नींद आज से वो सोएंगे। अच्छा, बहुत आतंक था, उसका नाम लेने में क्षेत्र के लोग घबराते थे, उसकी बात कहने में घबराते थे। आदमी चुपचाप जो है सुन लेता था और वो जो है शांत रहता। ऐसा क्या था कि जो विकास दुबे का नाम तक लेने में लोग थर्रा जाते थे? अब हम लोग तो बहुत छोटे छोटे थे जब से उसका आतंक हुआ और समझदार हुए, तब से हम लोग नाम सुन रहे हैं तो उसका आतंक ही रहा। आपका कभी, आप लोगों का या आपके किसी जानने वाले का कोई सामना हुआ या कोई मारपीट हुई उनके साथ या किस तरीके से? हाँ, हमने सुना और देखा, पेपरों में पढ़ा कि एक बार जो है यहाँ सिवली में चेयरमैन के घर पर हत्या की, बम्बार्डिंग की, जिससे 3 लोगों की जो है हत्या हुई। ये देखिए, आप ये गांव के आम लोग हैं जो साफ तौर पर रतीश, बता रहे मैं हैं कि थोड़ा सा विकास दुबे का इंटरप्ट कर रहा नाम लेना ही अपने आप हूं। रतीश, में मैं बहुत थोड़ा सा बड़ा अपराध इंटरप्ट कर रहा हूं। माना जब 2 जुलाई की रात ये पूरा हत्याकांड हुआ था, जब 8 पुलिस वाले शहीद हुए थे, तब बिकरू गांव के लोगों ने कुछ नहीं बोला था, तब उन्होंने चुप्पी साध रखी थी। तो जरा उनसे बातचीत करिए कि क्या ये तब डर था जो विकास के मारे जाने के बाद वो डर समाप्त हो गया और इसी डर की वजह से वो आज तक बोल नहीं रहे थे? एक तो सवाल ये, दूसरा ये कि ये जो विकास नाम का जो आतंक था, क्या पुलिस का गठजोड़ या पूरा नेक्सस था? ये डर लोगों के सिर पर चढ़कर बोल रहा था, इसीलिए लोगों ने खामोश रहने में अपनी भलाई समझी। और एक तीसरा सवाल, मैं चाहूंगा आपकी बातचीत थोड़ी लंबी चले, और एक तीसरा सवाल कि 2 जुलाई की रात क्या हुआ था? क्या अब तो लोग खुलकर बोले कि 2 जुलाई की रात क्या हुआ था जब पुलिस की टीम वहां पर पहुंचती है, ताबड़तोड़ वहां पर कई राउंड फायरिंग होती है। उस रात की कहानी अगर कुछ लोगों के पास हो। बिल्कुल, देखिए नावेद, डर की अगर बात की जाए तो विकास दुबे पर अब भी, उसकी मौत के बाद भी लोग संभल कर बोलने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पर हमको मिले हैं, उनसे ज़रूर जानने की कोशिश करेंगे। अच्छा, आप ये बताइए कि उस रात क्या हुआ, आप लोगों को क्या पता चला कि विकास दुबे ने जब 8 पुलिसकर्मियों का कत्लेआम कर दिया, क्या पता चला आप लोगों को? सुबह जब हम लोग जगे हैं, अपने अपने घर से देखा कि सुबह मालूम चला कि यहाँ पे ऐसा ऐसा कांड हो गया है, गोली चली है और हमारे 8 सैनिक शहीद हुए हैं और वो लोग यहाँ से गायब हो चुके हैं। काफ़ी लोग, हम लोग परेशान हुए और सब लोग यहाँ डर गए कि इतना कांड हो गया और यहाँ कोई जान नहीं पाया इधर क्षेत्र में। जब अब हम लोग जगह हैं, काफ़ी लोग जाने हैं तो हादसे में अंदर ही बने रहे हैं, कोई बाहर निकलने की हिम्मत नहीं कर रहा था कि कहाँ से क्या हो रहा है, कहाँ से किसी गोली पड़ जाए। काफ़ी दहशत रही है और आज इस चीज़ के सब लोग खुल के सामने आ रहे हैं। सबको खुशी है इस चीज़ की कि दहशत और विनाश हो गया इस चीज़ का, आतंक दादा का। क्या बोलोगे, विकास दुबे को ख़त्म एनकाउंटर हो गया है, आप तो बहुत दिन देखे हो, विकास दुबे के को बढ़ते हुए भी देखे हो कि उनकी गुंडई जो है बहुत ज़्यादा बड़ी है, क्या बोलोगे? गुंडई तो बड़ी है वो कहा है रन सिंह गरीब गुरबन का सबका ले जा रखते गरीब गुरबन का क्या ले जाते? मार डालते और ले लेते, उनके ठिलियाँ न लागन देते। अच्छा, काम धंधा नहीं करने देते थे उनको? ना, क्या कहते रहे? कान लागे ले जाते, जबरदस्ती भरा ले जाते ज्वारन में ही। अच्छा, सामान जो ठेला का होता था वो जबरदस्ती उठा ले जाते थे? हाँ। तो इसका विरोध होता था, आप लोग करते थे, पुलिस के पास जाते थे? ना, कहूँ नहीं गए हम। काहे नहीं गए रहो? कैसे जान हैं, जबरदस्ती भर ले जाते। ठीक है रतीश, आप वहां पर बने रहिए, इस बातचीत को जारी रखिए, हम आपके पास दोबारा लौट कर आएंगे। बिकरू गांव के लोगों की बातचीत आपने सुनी, वहां पर उसने आतंक का साम्राज्य बनाकर रखा था विकास दुबे ने। विकास दुबे के डर के मारे लोग आवाज नहीं उठाते थे, लोग पुलिस के पास शिकायत लेकर नहीं जाते थे, क्योंकि पुलिस और विकास का अपना गठजोड़ था। ये बातचीत में आपको एहसास हो गया होगा, जो बुजुर्ग थे वो साफ तौर पर कहते थे विकास का डर सिर चढ़कर बोलता था और इसी वजह से कुछ गड़बड़ होने पर वो शिकायत नहीं कर पाते थे।